महंगाई की मार से हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। महंगाई ने आम आदमी की जेब चीर कर रख दी है। सरकार कीमतों पर काबू पाने में अभी तक पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वहीं आसमान छूती कीमतों ने लोगों को तारे दिखा दिए हैं। इस बीच पेट्रोल की खपत भी घट गई है। क्या और कैसे कट रही आम आदमी की जेब, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं संजय अवस्थी और राजेश शर्मा। ऐसे काटी जाएगी आपकी जेब, खाका तैयार हो गया है। महंगाई की बात कर लेते हैं अवस्थी जी। झटके पे झटके दे रही है। आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या है आज की डेट में? ये हमारा शायद रविवार स्पेशल है और आम आदमी की प्रतिक्रिया तो मेरे ख्याल जग जाहिर है। हालत बहुत खराब है। जब भी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, नींबू, एक नया जुड़ गया सेगमेंट, बिल्कुल वीआईपी सामने आता है। जब नाम आता है तो लोग कांपने लग पड़ते हैं जी कि इन चार सेगमेंट ने आम आदमी की रीढ़ तोड़ दी है। बिल्कुल महंगाई इतनी ज़्यादा है जी कि लोगों को अपनी दिनचर्या जो थी वो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको अपना जो मंथली मासिक जो बजट है उसको बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। किसी भी महीने का जो बजट है वो अगले महीने में इतना की डामाडोल हो जाता है कि हालत पतली हो जाती है। लोगों के पास, आम आदमी के पास उस तरह के विकल्प नहीं है कि वो जाएगी और वर्ल्ड बैंक से कोई राहत लेके आ जाएंगे। सही है ना, राहत लेके आ जाएंगे। आप ये देखिए कि महंगाई की हालत 17 जो महीने हैं पिछले, उसमें मुद्रास्फीति की दर सबसे ज्यादा है इस वक्त 6.95% पे है मुद्रास्फीति। और उसमें भी आपको बताता हूँ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6.95 है। फूड इंडेक्स जो है वो 7.68 है। मीट और फिश जो है उससे जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है उसकी 9.63 है। और खाद्य तेल जो है वो 17% महंगे हुए पिछले कुछ दिनों में। क्या बात, मतलब झटके पे झटका। अगर हालत ये है तो आप देखिए कि महंगाई किस तरफ जा रही है। महंगाई को आज 4 भागों में बांटा जा रहा है। एक ऐसी महंगाई है जो बिल्कुल मतलब घोड़े की तरह दौड़ रही है है ना। उसमें आप देखिए रसोई गैस मतलब 150, 150, 200 रुपए इस तरह से बढ़ रही है। बिल्कुल। एक है जो कछुए की तरह दौड़ रही है, वो है आपका डीजल पेट्रोल। और इनके असर देखना क्या हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल जो है वो दिन में 80 पैसे, 30 पैसे, मतलब उसकी हालत ये देखिए कि पिछले जो 16 दिन थे उसमें 14 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। महंगाई की जो ऐसी की तैसी, मतलब कमोडिटी प्राइस इंडेक्स की ऐसी की तैसी जो फिर रही है वो इस कारण फिर रही है। बिल्कुल आपने पेट्रो पदार्थों की बात की। सब कुछ महंगा हो गया है जब से इनके रेट बढ़े हैं। एलपीजी तो अब 1030 के आसपास पहुंच गया सिलेंडर घरेलू। लोग एक सवाल उठा रहे हैं अवस्थी जी कि सरकार फिर कर क्या रही है। सरकार ठोस कदम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं उठा रही है? लोग तंज कस रहे हैं कि क्या किसी और चुनावों का इंतजार हो रहा है कि चुनाव पास आएंगे उसके बाद ही सारी चीजें कंट्रोल होंगी? देखिए, ये कोई महंगाई वो नेचुरल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बहुत सी महंगाई जो थी वो सरकार ने खुद बढ़ाई है जी। डीजल पेट्रोल आज तो यूक्रेन और रूस युद्ध का हवाला देकर महंगे किए जा रहे हैं। जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस दी थी, जब देश में जब डीजल पेट्रोल की डिमांड बहुत कम थी तो अर्थशास्त्र को भी वहाँ ऐसी तैसी फिर गई थी। सही, ठीक है ना। वहाँ तो उस वक्त भी आपने डीजल पेट्रोल को महंगा किया था। बिल्कुल महंगा किया था। और यही हालत अब हो रही है जी। डीजल पेट्रोल जब तक आप नहीं संभालेंगे आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, इसका असर भी देखने को मिलने लग पड़ा है अब जी। हम ये सोचें कि इस महंगाई का असर नहीं है तो महंगाई का बड़ा खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। जब इस पे अगर आप चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बुरी हालत हो रही है प्रदेश में। बिल्कुल। आप ये देखिए कि अगर 15 दिन में 14 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं और 16 दिन में डीजल पेट्रोल की जो खपत है वो 10% कम हुई है। बिल्कुल, वो छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल 10% कम हुई है। सीधा फर्क पड़ा है। अब उसकी दवाइयों की बात कर लेते हैं जी। बिल्कुल। अभी 800 कुछ दवाओं के रेट पिछले आप 10 दिन की बात कर लें या 12 दिन की बात कर लें, पहले बढ़े थे जी। अब सूचना एक और है कि दवाइयां महंगी होने जा रही हैं। और जीवन रक्षक दवाइयां जब महंगी होने जा रही हैं तो आम आदमी फिर कहाँ जाएगा? अभी पिछले दिनों एक स्टडी थी और मेरे ख्याल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट किया था कि आने वाले दिन जो थे, ये जो अप्रैल महीना शुरू हुआ है इसके अंत तक जो 800 जो दवाइयां हैं
ऐसी दवाइयाँ जिनमें जीवन रक्षक भी हैं, उनके जो दाम हैं वो 10% तक बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। अब 10% तक दाम बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और 800 अगर दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के उपयोग की जो दवाइयां हैं, जिनको रूटीन में बहुत से लोगों को लेनी पड़ती है, वो कोई सस्ती रहेगी। बिल्कुल सही है। तो इस क्या लग रहा है आपको, इस कमर तोड़ महंगाई के पीछे जो असली जो वजह है वो ये तो एक तो ये बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चला है जी, वहां से कच्चे माल की सप्लाई हो नहीं रही है, चीन से भी कच्चा माल आ नहीं रहा है। सिर्फ वही कारण एक लगता है कि खेल पीछे कुछ और है। बड़े कारण है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यही एक कारण नहीं है कि रूस और यूक्रेन जो था वो सारी विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना तोड़ फोड़ देगा जी, है ना। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद इसके परिणाम तो बड़े खतरनाक देखने को मिलते। ये बहुत से और अन्य कारण भी हैं, है ना। बहुत से टैक्सेस ऐसे हैं जो सरकार ने बढ़ाए हैं, बिल्कुल। तो उस कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और आप इसमें देखिए कि आपको अपनी नीति और नियत में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। नीति और नियत में सरकार को स्पष्ट करनी पड़ेगी, नीति ठीक करनी पड़ेगी, नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी, नियत ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप ये सोचेंगे कि चुनावी माहौल में, चुनावी समय में अगर आप प्राइस को कंट्रोल करेंगे तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। बिल्कुल। पिछले कल जो 5 लोकसभा और विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव थे उसमें सत्ताधारी जो हमारे केंद्र में सत्ताधारी सरकार जो है भाजपा, उसको एक सीट नहीं मिली है। बिल्कुल। तो ये कारण हो सकता है। और आप ये देखिए कि जब हिमाचल में 5 सीटें अभी पिछले उपचुनाव में सरकार हारी थी तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोला था कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है जी। और उसके बाद उसका असर भी हुआ था, डीजल पेट्रोल में सस्ते भी हुए थे, पर वो असर मेरे ख्याल 2-3 महीने रहा। उसके बाद फिर केंद्र सरकार अपने पुराने रुख में आ गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार को फंड चाहिए, वो मुफ्तखोरी में जो बांटे उन्होंने। बिल्कुल। अब ये जो फ्री में बंट रहा है ये इसी का खामियाजा है जो आम जनता की जेब काट के ही वसूला जा रहा है। इसीलिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक चीजें अब पड़ने लगी है।